नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मिराकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक कवर करेंगे जो है टिश्यू। इसका आज पहला पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगले दिन लेके आऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इसमें हम संक्षेप में थोड़ा जानेंगे टिश्यूज़ हैं क्या, फिर इसके बाद इसके टाइप्स जानेंगे। टाइप्स में इसके हैं एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब विभाज्य टिश्यू जिसका डिवीजन हो जाता है, और परमानेंट टिश्यूज का डिवीजन नहीं होता है। यहीं पे परमानेंट टिश्यूज आगे दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यूज चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आज हम केवल परमानेंट टिश्यूज तक डिस्कस करेंगे, एनिमल टिश्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि सभी लिविंग बीइंग सेल के बने होते हैं। इसका मतलब शारीरिक संरचना की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। अब थोड़ा सा समझ लें शारीरिक संरचना कैसी होती है। जो नंबर ऑफ सेल्स अगर एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे तो टिश्यूज बन जाते हैं, मतलब कि टिश्यूज में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ टिश्यूज जब एक फंक्शन कोई पर्टिकुलर करते हैं तो वो ऑर्गन का रूप ले लेते हैं, यानी कि एक ऑर्गन में नंबर ऑफ टिश्यूज होते हैं। और जब नंबर ऑफ ऑर्गन्स जब एक पर्टिकुलर सिस्टम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, तो एक सिस्टम बन जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, जीभ, ये सभी। और नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो एक शरीर की रचना करते हैं। अब इसमें जीव जंतु जो हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जो है वो सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में हो जाती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब एक ही कोशिका में सारे काम होते हैं। इन जीवों में जो मुख्यतः है वो अमीबा, पैरामीशियम है। मल्टी सेलुलर जीवों में प्रत्येक काम को करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स लगते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम में नंबर ऑफ सेल्स लगेंगे मैसेज को ट्रांसफर करने में, ब्लड सेल में है नंबर ऑफ सेल्स लगेंगे ऑक्सीजन, फूड और हार्मोन्स को ट्रांसफर करने में। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर में ऐसी कोशिकाएं हैं जो पर्टिकुलर एक स्थान पर हैं, जो निश्चित काम को संपन्न कर रही हैं और नंबर ऑफ सेल्स का यूज कर रही हैं। अब एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में अंतर है उनके ग्रोथ के हिसाब से, उनके वर्क फंक्शन के हिसाब से। तो आइए इन्हीं को डिस्कस करते हैं आगे। प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब डिवाइडिंग टिश्यूज, और परमानेंट टिश्यूज जो डिवाइड नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी तीन प्रकार के होते हैं, एक एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब डिवाइडिंग सेल, ये मेरिस्टोसेप्स से बना हुआ है। इसका मतलब है ग्रो करना। मतलब ये टिश्यूज उस पार्ट में पाए जाते हैं जो पार्ट ग्रोथ करता है, जैसे कि स्टीम, रूट। ये टाइम टू टाइम लेंथ और साइज बढ़ाते हैं। इस टिश्यूज की सेल वॉल पतली और फ्लेक्सिबल होती है। इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और इसमें वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये टाइम टू टाइम टूटते रहते हैं ग्रोथ करने के लिए। ये टिश्यूज तीन प्रकार के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, ये जड़ के टिप या टर्मिनल में पाए जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्टिकुलर ग्रोथ के लिए। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये पत्तियों के बेस में पाए जाते हैं और नोड टू नोड पाए जाते हैं। ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्टिकल ग्रोथ के लिए। तीसरा लेटरल मेरिस्टेम, ये प्लांट्स के साइड्स में पाए जाते हैं, तनों के साइड में पाए जाते हैं। इसे कैनिबियम भी बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के साइज की ग्रोथ के लिए, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। इन दो फिगर से आइए समझ लेते हैं कि ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है। एपिकल मेरिस्टेम इसमें दिखा रखा है, इसकी टिप में पाया जाता है, जड़ की टिप में।
इंटरकैलिमेस्ट्रम ये नोड होती हैं, फिगर में दिखाया है लेफ्ट फिगर में नोड, और नोड टू नोड जो डिस्टेंस होती है इंटरनोड बोलते हैं, यहाँ पाई जाती है, और लेटरल साइड्स में पाई जाती है। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये तीनों टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज मतलब जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मतलब एक समय के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर देते हैं और एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, जिसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और यही डिफरेंशिएशन आगे चलकर परमानेंट टिश्यूज का रूप ले लेती है। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एपिडर्मिस के नीचे सेल्स की लेयर को ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और बॉन्ड फ्री होती हैं। इनके टिश्यूज के बीच में काफी रिक्त स्थान पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। इस कारण से इसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने में सहायता मिलती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसे क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। अगला है कोलेन्काइमा। इसकी वजह से पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। इन टिश्यूज की कोशिकाएं जीवित और लंबी होती हैं, लेकिन अनियमित ढंग से कोनों में मोटी मोटी लेयर में बनी होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड सेल से बने होते हैं। इसकी परत बहुत मोटी होती है और ये सबसे हार्ड टिश्यू होते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट हैं इनके पैरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, जिसकी वजह से इनको एरेन्काइमा भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ये एक से अधिक टाइप की सेल से बने हुए होते हैं। ये सभी सेल एक कॉमन टास्क को ही परफॉर्म करते हैं। इसके दो एग्जांपल हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं और इसमें वस्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल और जाइलम फाइबर की बनी होती है। ट्रैकिड और वेसल की दीवारें मोटी होती हैं और इसकी कई सेल्स डेड होती हैं। ट्रैकिड वेसल ट्यूब के आकार की होती है। इनके द्वारा पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम 5 टाइप की सेल से बनी हुई होती है। पहला सीव्ड सेल्स, दूसरा सीव ट्यूब्स, तीसरा कंपेनियन सेल, चौथा फ्लोएम फाइबर, पांचवा फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब ट्यूबुलर सेल्स की होती है जिसकी दीवारें परफोरेटेड होती हैं। फ्लोएम में वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल। ये फिगर से आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के वेसल्स। जाइलम में 1 वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम में 2 वे ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम की सेल्स परफोरेटेड होती है और जबकि जाइलम की थिक होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ मैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।